नमस्कार। आज हम बात करते हैं गोचर के अंदर एक दोष बन रहा है मंगल और शनि का षडाष्टक दोष, यानी कि मंगल से शनि अष्टम है और शनि से मंगल छठा है, यानी कि छठा और आठवां हमारे शरीर में बीमारियां, तनाव, संघर्ष, दुख इनको दिखाता है, शत्रुओं को दिखाता है और आठवां लंबी बीमारियां, चोट लगना, एक्सीडेंट होना इनको दिखाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्रूर ग्रह होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे या हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं या हमारी शरीर के जो अंग होते हैं उनको परेशानियां देती है। अब इसमें लाभ भी होता है बहुत सारे लोगों को, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं, जैसे मशीनरी का कोई कार्य कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के कार्य में है, या कोई क्रिमिनल रिपोर्टर है, कोई क्रिमिनल जैसे लॉयर है, कोई हड्डियों का डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, तो ऐसे लोगों को लाभ भी होता है। लेकिन हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है कि जब ऐसे आक्रांत और कहीं ना कहीं अशुभ योग बनते हैं तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिलेटिव में, हमारे अपने के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तो हम अगर इन वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे आंकलन के पास पहुंच जाते हैं तो हम सावधानी बरत सकते हैं। कहीं ना कहीं हम जो हैं वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय, उपाय का मतलब ये नहीं कि भाई हम कोई हवन पूजन कराना है, उपाय का मतलब कि हम किसी से बहस करें तो बचे, बहस नहीं करें। कोई भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से हम सावधानी से निकलें। कहीं भी कोई अगर ऐसा जगह है जहाँ पे कोई आपातकालीन स्थिति है, कोई भी तरह की दुर्घटना होने के योग हैं, रात्रि को हमें कोई ड्राइविंग करने का मौका है, तो हमें सावधानी बरतें। तो इनके जो मेन जो चीज़ें होती है वो है कि हमें समय के अकॉर्डिंग समझ के उस बुरे समय को अवॉइड करने की कोशिश करना, या फिर हम उससे बच के कैसे भी कैसे रास्ते बना के निकले। तो यही सबसे बड़ा उपाय होता है और कोई यहाँ पे ज्योतिष या तांत्रिक उपाय नहीं है। फिर भी कोई व्यक्ति करना चाहे तो हमारे पास जो है वो जैसे भगवान की पूजा पाठ मंत्र बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जो चीज़ें देखेंगे वो मेष राशि से लेके मीन राशि तक की जो भी व्यक्ति हैं, जैसे जिन लोगों की मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला है, मीन है, कन्या है, उन सब लोगों के लिए उनके जो रिलेटिव हैं और उनके शरीर के जो अंग हैं उन संबंधित क्या परेशानियाँ हो सकती है उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे दोनों ये जो ग्रह मिलते हैं तो क्या होता है, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कोई कोर्ट केस बनना, या फिर जो है वो दुर्घटना, या फिर अपमान हो जाना, किसी फ्रॉड में फंस जाना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जातक के कोई शरीर का जो अंग है उसका कोई ऑपरेशन या कोई चोट, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें होती है हमें, हमारे रिलेटिव को। तो उन सब चीज़ों का हम आंकलन लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो मेष राशि को लिया है। तो जो मेष राशि के जो जातक होंगे उनके यहाँ पे हम गोचर में जो शनि है वो दुखों का कारक होता है, शनि को हम गोचर में दुखों का कारक बोलते हैं। और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आकस्मिक शरीर पे दुर्घटना, ऑपरेशन, चोट का योग बनाता है। तो ऐसे जब दोनों ग्रह, क्रूर ग्रह आपस में टकराते हैं 6 और 8 के योगों में, तो इस तरह की दिक्कतें हमारे जीवन में होती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए यहाँ पे तीसरे घर में मंगल गोचर किया है। शनि तो यहाँ पे 2.5 साल से बैठा है, और यानी कि 2.5 साल का मतलब कि अभी कुछ दिन और रहेगा, तो ये इसका लंबा गोचर होता है। मंगल से ही हम यहाँ पे जो है सारी चीज़ों के परिणाम निकालेंगे। तो इस जन्म कुंडली के लिए मंगल लग्नेश है, तो जातक के खुद के ऊपर, खुद के ऊपर का मतलब होता है कि उसके शरीर के ऊपर, उसके हाथों में, कंधों में और कहीं ना कहीं गले पे चोट का, या उसका कोई ऑपरेशन या उसकी कोई छोटी बीमारी का योग बनता है। जैसे कि गले में चाहे जैसे टॉन्सन हो जाते हैं, या फिर हाथ पे कोई चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, इस तरह के भी योग बनते हैं। या फिर उसके रिलेटिव में, जैसे कि उसके छोटे भाई, या फिर जो है छोटे भाई बहन, या फिर उसके कोई पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी जो बहुत ही प्रिय होते हैं, ऐसे लोगों, या फिर उसके साथ में काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसको भी चोट लगने के योग बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसे अगर कोई योग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज़ मार्केटिंग में या इधर उधर घूमते हैं, तो उनको आप सचेत करें और बताएं कि भाई तुम थोड़ा सावधानी बनाए रखो जिससे कि तुम्हें लाभ हो, उसके कोई छोटे भाई बनो, और खुद भी सावधानी बनाए रखें। इसके लिए जो उपाय होंगे वो हम वीडियो के अंत में सारे के सारे उपाय बता देंगे। यानी कि इनके जो नॉर्मल ही उपाय होते हैं, एक तो हमें जैसे कि मंगल और शनि की वस्तुएं दान करना पड़ता है। जैसे मंगल के लिए जो लाल मैसूर की दाल होती है, और शनि जो हैं वो यहाँ पे जो है वो काला उड़द है, काले तिल है, इनका दान करना पड़ता है। साथ में हमें जो है यहाँ पे शनि और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ता है, तो उनसे भी हमें लाभ होता है। और आकस्मिक दुर्घटना के लिए मंगल का एक स्तोत्र और यंत्र भी आता है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हो। और भी कुछ उपाय हैं जो वीडियो के अंत में जरूर हम लेंगे। तो इसके बाद हम बात अगर करते हैं तो वृषभ लगन की बात करें, तो वृषभ लगन के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे जो हैं वो मंगल सेकंड हाउस में गोचर करेगा, और शनि जो है वो नवम घर में गोचर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सेकंड हाउस का मतलब है जीभ है, दांत हो सकते हैं, गला है,
इनसे संबंधित या उनके परिवार में, खुद के स्वयं के परिवार में, जैसे कि वो, उसके बच्चे, पत्नी, इनको कहीं न कहीं चोट लग सकती है। जैसे चोट में कुछ भी हो सकता है, जैसे फिसल के गिर गए और पैर में छोटी सी मोच आ गई, या फिर पैर का या कोई ऐसा कोई भी तरह का ऑपरेशन कराना पड़ा। इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आने के योग, आँख में भी थोड़ी सी चोट लगने के भी योग बनते हैं, और स्वयं के परिवार में, जिसका खुद का जो परिवार है उसके अंदर इस तरह के योग बनते हैं। तो सावधानी बनाए रखें, जिससे कि आपको लाभ होगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो मिथुन राशि के जो जातक होंगे, यानी कि जिन लोगों की मिथुन राशि है, उनके लिए लग्न बना तो पूरे शरीर पे कहीं पे भी चोट लग सकती है, और खास करके सिर में चोट लगने के, फिसल के गिर जाना और कहीं पे चोट लग गई, फालतू में बहस कर रहे हैं, गलत आर्गूमेंट कर रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चोट लग जाती है, वो भी योग बन सकता है। यहाँ पे मिथुन राशि वालों के लिए थोड़े से समय कड़वा रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं हमें बीमारी, शरीर में कोई और तरह की बीमारियों के भी योग बनाता है। तो सावधानी यहाँ पे बनाए रखने का लाभ रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क राशि के जो जातक होंगे, जिन लोगों के लिए कैसा रिजल्ट रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 12वें घर में, 12वां घर जो है वो संयम सुख का होता है। 12वां घर हमारे शरीर के अंदर पैरों की जो निचला हिस्सा है पैरों का, यानी तलवे का, वहाँ का होता है। पैरों की उंगलियाँ भी है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे चोट लगना, वहाँ पे काट छांट हो जाना, वहाँ का ऑपरेशन होना, वहाँ की हड्डी का बढ़ना, वो भी हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो माता पिता के सुखों में कमी भी आने के योग बनते हैं। 12वां घर माता पिता के सुखों का भी है, तो वहाँ पे भी कोई, उनको भी कोई चोट या उनको कोई बीमारी के योग बन सकते हैं, जिससे कि हमें ये तकलीफ आने के योग बन सकते हैं। या हमारे कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनको भी कोई अप्रिय घटना हो जाए जिनसे कि हमें दुख हो, क्योंकि शनि दुखों का कारक है, तो वो भी यहाँ पे योग बनाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंह राशि के जातकों के लिए, तो सिंह राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए मंगल 11वें घर में गोचर करेगा, तो उनके बड़े भाई, उनके जो परम मित्र हैं, उनके साथ जो इनका बेस्ट फ्रेंड होता है, उनके साथ अप्रिय घटना में आप कुछ भी हो सकता है, चोट लगने का या किसी भी, लेकिन यहाँ पे छोटी मोटी बीमारी या ऑपरेशन के भी योग बनते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई कोर्ट केस मुकदमा लड़ाई झगड़े का भी योग बन सकता है। तो उसमें सावधानी बरकरार रहे, ऐसे माहौल में न जाएं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, या ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी तरह का कोर्ट केस मुकदमा या संघर्ष के योग बने, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कन्या राशि के जो जातक होंगे उनके लिए यहाँ पे जो है वो 10वें घर के अंदर गोचर करेगा। यहाँ पे हमने मंगल की ही पोजीशन को लिया है, शनि का इसलिए लिया है क्योंकि शनि तो कई लंबे समय से यहाँ पे बैठा है, तो उसने तो इस घर को जो है वो आपका कुछ न कुछ तरह से अपने एक्टिवेट कर ही रखा है। तो इसके जो रिलेटिव होते हैं, जैसे 10वां घर क्या है, 10वां घर जो है हमारे ऑफिस का है, हमारे व्यापार का है, हमारे साथ में जो बराबर के जो लोग काम कर रहे हैं उनका है। तो ऐसे कोई भी साथ में काम करने वाले जो लोग होंगे उनको दिक्कत आ सकती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो घुटने हैं उनको दिक्कत है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का भाव है, तो अगर आपके बराबर आपके साथ में कोई लोग हैं जो आपकी पोजीशन के बराबर है, वो आपके मित्र हैं, वो प्रिय हैं, तो उनको भी दिक्कत आने के योग बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ये उपाय करना चाहिए जो हमने शुरू में बताया है, और बाकी भी हम अंत में बताते ही हैं। यहाँ पे उनको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए घुटनों में चोट आने के, तो इसलिए साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी में है, तो सावधानी बरकरार रखें, सबसे बढ़िया यही योग यहाँ पे होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल का जो गोचर है वो होगा आपके 9वें स्थान के अंदर। तो 9वां स्थान जो है वो हमारे पिता का दिखाता है, और साथ में दिखाता है हमारे शरीर के अंदर जो है हमारे नितंब यानी कि जांघें। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मंगल का जो गोचर हुआ है और शनि के साथ इसका जो षड अष्टक जो दोष बना है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर जो है वो ऑपरेशन, चोट, या यहाँ पे ऐसी जगहों पे कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी होना, उसका काट जांट होना, या फिर कोई यहाँ से संबंधित बीमारी के योग बनते हैं। या फिर हमारे जो रिलेटिव है, जैसे कि हमारे पिता है या पिता तुल्य दादाजी भी हैं, तो उनको भी यहाँ पे चोट का योग बनता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जातकों को यहाँ पे सावधानी रखनी चाहिए, अपने पिता की जो है वो सेवा आराम से और सही तरीके से करना चाहिए। जिनके माता पिता बूढ़े हैं तो उनको उस हिसाब से उनके साथ घूमना फिरना, कहीं पे भी जाना है तो सावधानी बरकरार रखें, तो लाभ रहेगा। और जो उपाय होते हैं वो करते रहें, तो जिससे कि उनको कोई ऐसी हानि नहीं होगी, कोई भी फैटल एरर यहाँ पे नहीं बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल जो है वो आपके अष्टम घर में गोचर करेगा। 8वां घर गुप्तांगों का है, ससुराल पक्ष का है। तो हमारे ससुराल पक्ष में कोई ऐसी दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, बहसबाजी, कोई कोर्ट केस मुकदमा होने का योग बनता है, या फिर हमारे शरीर के जो गुप्तांग है उनका भी कहीं ना कहीं दिक्कत होने का योग बनता है, चोट लगना,
उनमें कोई परेशानी आना है। जैसे कि यहाँ पे कई बार हम देखते हैं मंगल से संबंधित बीमारी होती है, जैसे बवासीर होती है, पिस्तुला है, भगंदर है, इस तरह की बीमारियाँ कहीं ना कहीं जो है दिखाता है, और मंगल यहाँ पे उसका ऑपरेशन भी दिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक को ऐसी बीमारियों का पीड़ा बढ़ जाती है, चाहे वो बीमारी लंबे समय से है आपके पास, लेकिन उस समय उसकी पीड़ा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि भाई हम इसका ऑपरेशन करा लें, या फिर वो पीड़ा थोड़ी सी जो है ज़्यादा ले सकती है रूप, जिससे कि हम चिंतित हो जाएं और काफ़ी तकलीफ और तनाव में रहें, या हमारे ससुराल पक्ष में कोई ना कोई दिक्कत, यानी कि उनके भी कोई ना कोई हानि होने का योग बनता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो धनु राशि के जातकों के लिए। तो जो धनु राशि के जो जातक होंगे उनके लिए मंगल सप्तम घर में है। सप्तम घर जो है हमारे होता है जो इंटरनल गुप्तांग है, जैसे कि औरतों के अंदर बच्चेदानी होती है और पुरुषों के अंदर शुक्राणु जंतु बनते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है यहाँ पे दिक्कत आने का योग बनता है। साथ में हमारी जो दाम्पत्य सुख में पत्नी है उसका योग बनता है, दाम्पत्य सुखों में दिक्कत आने का योग बनता है। तो पत्नी का ऑपरेशन होना, या फिर हमारा या हमारे से संबंधित जो लोग हैं जैसे कि हमारी पत्नी है तो उनको दिक्कत होना, और हमारे शरीर में खुद के भी गुप्तांगों से संबंधित यानी कि इंटरनल पार्ट्स में कोई ना कोई दिक्कत होने का योग बनता है। तो हमें इसके उपाय करने चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो मकर राशि के जातकों के बारे में, तो जो मकर राशि के जो जातक होंगे उन लोगों के लिए मंगल का गोचर छठे घर में होगा। छठा घर जो है वो हमारे पाचन यानी कि जठराग्नि का है, पाचन से कह सकते हैं, किडनियाँ कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो आमाशय है उसका है। तो यहाँ पे इसको बीमारी होने का योग बनता है, या फिर हमारे जो मामा पक्ष हैं, मामा मौसी, इनको कहीं ना कहीं तकलीफ, या मामी, इनको कहीं ना कहीं तकलीफ होने का योग बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर मंगल गोचर कर रहा है तो हमारे अगर कोई ऐसे रिलेटिव कोई ऐसे रिस्क वाले कार्य में है, या कोई उनके ऊपर कोई कोर्ट केस मुकदमा है, या उनका कोई शारीरिक तौर पे दिक्कत है, तो उनको हमें सावधान करना चाहिए जिससे कि वो परेशान न हो और उससे बचे। ये हमारा सबसे बड़ा कार्य होता है। और खाने पीने के अंदर हमें भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम पाचन हमारी खराब ना हो और हम जो है अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाएं और अच्छा लाभ लें। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न के लिए शनि 12वें घर में चला गया है, हॉस्पिटल का भाव है। 5वां घर जो है वहाँ पे मंगल है, और मंगल यहाँ पे संतान घर में हमारे शरीर में पेट के अंदर है, यानी कि जो हमारी चर्बी है, टमी है वहाँ पे। तो पेट में कहीं ना कहीं चर्बी का जमना, उसमें हम ये कह सकते हैं कि फैटी लीवर, और जो है आपका आजकल जो काफ़ी ज़्यादा चलता है कोलेस्ट्रॉल, उसकी परेशानियाँ होने का योग बनता है। पाचन शक्ति में भी कहीं ना कहीं कमी आने का योग बनता है, और नाभि संबंधित दिक्कतें आने का योग बनता है। साथ में हमारे संतान, तो संतान का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, संतान कहीं पे गिर जाए, संतान को कोई दिक्कत आए, और संतान पक्ष में या हमारे शरीर के इस अंग में कोई चोट का, काट छांट का योग आने का योग बनता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसका पाठ पूजा और उपाय करनी चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, जिससे कि हम इस अशुभ समय पे बचें। और हमें अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, वो घूमने जाना चाहते हैं और लगता है कि वो पहाड़ों की तरफ घूमने जा रहे हैं, या फिर वो कोई नदी या कोई ऐसे आउट स्टेशन जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा रिस्की रहता है घूमने, जैसे कुछ लोग मनाली जाते हैं घूमने के लिए, या कोई पहाड़ों वाली जगह पे जाते हैं, जैसे लोग जो हैं वो पहाड़ों पे चढ़ने की और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो अगर ऐसे योग बने हैं और हमारे ऐसी कुंडली में योग है तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र कराना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि भाई रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है। कई बार हम देखते हैं लोग घूमने फिरने जाते हैं, नावों में डूब जाते हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में दीवार से गिर जाते हैं, तो कई बार इस तरह की घटनाएं होती है। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमें हमारे बच्चों को और हमारे स्वयं के लिए हमारे पेट के जो है संबंधित दिक्कतें अगर आ रही है तो उसमें हमें ये उपाय करके निकलना चाहिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे मीन जो राशि है, मीन राशि वालों के लिए गुरु लगन में गोचर कर रहा है। चिंता का वैसे कोई विषय नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। यहाँ पे मंगल जो है वो गोचर करेगा चतुर्थ घर में, तो माता, सबसे पहले माता को पीड़ा हो सकती है, या हमारे शरीर में जैसे कि छाती है, फेफड़े हैं, यहाँ पे दिक्कत होने का योग बनता है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, फेफड़े और छाती। तो अगर हम सिगरेट पी रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ों से संबंधित है तो ध्यान रखना चाहिए। कहीं पे भी जा रहे हैं तो सांस की अगर हमें परेशानी है तो ज़्यादा दौड़ने में, भागने में, ज़्यादा एक्सरसाइज करने में, कई बार हम जिम में जाते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं
तो वहाँ पे भी हमें सावधानी बरकरार रखनी चाहिए। दूसरा, माता को तकलीफ हो सकती है तो माता का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए। या हमारी अगर उम्र ज़्यादा है तो हमारे को हार्ट से संबंधित परेशानियाँ, कुछ इस तरह के ऑपरेशन या दिक्कतें होने का योग बनता है। तो हमें यहाँ पे जो है वो पूर्ण रूप से समय को निकालना है। बड़ा लंबा गोचर नहीं है, छोटा सा गोचर होता है, 1.25 महीने का लगभग का गोचर होता है। तो हमें आनंद से, सावधानी से थोड़ा सा इसको देख के कुछ छोटे मोटे उपाय करके निकाल सकते हैं। कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे सावधान करना है, सावधान होना है, तो हमें लाभ रहेगा। तो आज का ये जो पूरा का पूरा सारी जन्म कुंडलियों के ऊपर होने वाली घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा की। उपाय अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा उपाय होता है नरसिंह मंत्र का जाप करना, यानी कि एक तो सबसे बड़ा ये लाभ है। एक बगलामुखी मंत्र का जाप करना यह लाभ है। उनका यंत्र का भी जो है वो दर्शन करना, जाप करना अच्छा लाभ है। और महामृत्युंजय मंत्र करके ही घर से बाहर निकले। डाइजेशन को बना के रखें, शरीर में दिक्कत ना आए, बहस से बचें, और लाल मैसूर की दाल, तेल और सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, ये सब जो दान करें। कुत्तों को या भगवान भैरव जी को, कुत्तों को जो है वो रोटियां खिलाएं, भैरव जी भगवान को जो है वो प्रसाद चढ़ाएं, उनसे हमें अत्यधिक लाभ रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है कि हमें जो है वो सावधानी रखनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मूर्खता नहीं करनी है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे योग जन्म कुंडली में हर साल आते रहते हैं, पर हमें क्या करना है कि सावधान रखते हैं। हम जैसे कई बार सुनते हैं कुछ छोटे बच्चे हैं बाइक से जा रहे थे या फिर ये घटना हो गई, बड़ा दुख होता है। कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी भाव से वो जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति है, भाई दुनिया है, बात मानती तो मानती, नहीं तो नहीं मानती, तो हमें अपने तरीके से कुछ तो करना ही होता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें जिससे कि लाभ हो लोगों को। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।